हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने चैनल फ्यूचर क्लासेस में स्वागत है। और हम यहाँ पर आज ब्लड का जो सेकंड पार्ट है वो पढ़ने वाले हैं, ब्लड ट्रांसफरेशन सिस्टम। इस ट्रांसफरेशन सिस्टम में क्या है कि अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप बी है या ए बी है या ब्लड ग्रुप ओ है, कौन सा ब्लड ग्रुप किस व्यक्ति में पाया जाएगा और उसके अंदर कौन सा ग्रुप है, तो एंटीजन कौन सा पाया जाएगा, एंटीबॉडी कौन सा पाया जाएगा। अब अगर सपोज करो हमें किसी को क्या है कि खून की आवश्यकता है, तो खून जो हमें देना होता है वो ऐसे तो दे नहीं देते, उसके लिए आपके टेस्ट होते हैं। तो उस टेस्ट में पता चलता है कि आपके जो बॉडी के अंदर फ्लो हो रहा है वो ब्लड ग्रुप कौन सा है और किसके अकॉर्डिंग ही आपका जो ब्लड ग्रुप है वो दूसरे व्यक्ति को आप डोनेट कर सकते हो। तो हमने ब्लड ग्रुप पढ़े थे, अब से पहली क्लास में ब्लड ग्रुप पढ़ा चुके। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो आप ब्लड ग्रुप की क्लास दे सकते हो, मैं उसका लिंक क्या है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को करना लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो करना लाइक। तो देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप पढ़ने के लिए सबसे पहले मनुष्य में ब्लड ग्रुप का या ABO सिस्टम जिसे बोला जाता है, जो ब्लड ग्रुप के हैं हमारे उसको बोलते हैं हम ABO सिस्टम। इस ABO सिस्टम में मनुष्य में क्या है कि 4 प्रकार के ब्लड पाए जाते हैं, 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जाएंगे। अब इन 4 प्रकार में प्रथम 3 जो है ब्लड ग्रुप A, B व O, इनकी खोज किसने करी थी भाई? लैंड स्टीनर ने करी थी ब्लड ग्रुप A, B व O की खोज। और जो आपका AB ग्रुप है इसकी खोज करी थी टोकेस्टेलो तथा स्टेरली ने। तो ये तो हो गई इनकी खोज। ये क्वेश्चन आपसे ज्यादातर पूछा जाएगा कि ब्लड ग्रुप A, B व O की खोज किसने करी थी? लैंड स्टीनर ने करी थी। तो ब्लड ग्रुप A पाया जाएगा, B पाया जाएगा, AB व ब्लड ग्रुप O। अब बात करते हैं, ये तो पाए गए हमारे मनुष्य के शरीर के अंदर ब्लड ग्रुप्स। इसमें कुछ एंटीजन और कुछ एंटीबॉडी भी पाए जाते हैं। अब अगर आपका ब्लड ग्रुप A है तो आपके शरीर के अंदर जो एंटीजन की क्वांटिटी पाई जाएगी वो एंटीजन A पाया जाएगा और एंटीबॉडी B पाया जाएगा। ब्लड ग्रुप A, एंटीजन A, एंटीबॉडी B। इससे क्या हो कि जो मनुष्य के अंदर ब्लड है वो चिपकता नहीं है। उसके बाद अगर ब्लड ग्रुप B है तो एंटीजन B और एंटीबॉडी A पाया जाएगा। और ब्लड ग्रुप अगर आपका AB है तो एंटीजन AB ही पाया जाएगा और एंटीबॉडी यहाँ पे कुछ भी नहीं पाया जाता। उसके बाद अगर ब्लड ग्रुप O है तो एंटीजन नहीं पाया जाएगा और एंटीबॉडी क्या पाया जाएगा? AB पाया जाएगा। अब जैसे आप देख रहे हो भाई साहब ब्लड ग्रुप चढ़ा रहे हैं क्या, तो ये यंत्र है जो इन्हें ब्लड ग्रुप चढ़ाया जा रहा है। ये पैरामीटर कुछ यूज होते हैं ब्लड ग्रुप चढ़ाने से पहले। अब ब्लड ग्रुप जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें क्या है कि देखनी है पूरी टेबल के कैसे कैसे किस व्यक्ति को कौन सा ब्लड ग्रुप दिया जाएगा। उसके बाद ही हम आगे की प्रोसेस हम कंटिन्यू करेंगे। तो एंटीजन व एंटीबॉडी का शरीर के अंदर क्या काम है? तो एंटीजन और एंटीबॉडी के कारण शरीर में क्या है, खून नहीं चिपकता, वरना हमारे शरीर के अंदर खून क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। और अगर खून चिपक जाएगा तो पूरे शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन फ्लो होने वाली है वो ऑक्सीजन का फ्लो रुक जाएगा। तो शरीर में पूरी शरीर के अंदर ये जो ब्लड है इसमें एंटीजन और एंटीबॉडी का क्या कार्य है? तो एंटीजन और एंटीबॉडी के कारण क्या है, खून नहीं चिपकता। और हमारे खून के अंदर क्या है कि क्वांटिटी पाई जाएगी, तो सबसे ज़्यादा लोहा पाया जाता है ब्लड के अंदर। और भी बहुत सारे तत्व है। ब्लड का काम आपको पता ही है क्या है कि ऑक्सीजन को पूरे शरीर के अंदर फ्लो करना, हमारे कोशिकाओं के अंदर तक लेकर जाना ऑक्सीजन को, और एनर्जी का है प्रोवाइड करना। तो अब देखते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप हम किस व्यक्ति को डोनेट कर सकते हैं और किसे डोनेट नहीं कर सकते, देखते हैं। अब जैसे ये टेबल आपको दिखाई दे रही है, तो अगर सपोज करो हमें किसी को ब्लड डोनेट करना है, तो ऐसे तो नहीं है हम किसी का भी ब्लड उठाए और किसी को भी क्या है चढ़ा दिया, तो ऐसे तो क्या है डेथ हो जाएगी। आपने देखा होगा कुछ रेयर केस होते हैं कि ब्लड ग्रुप नहीं मिलता। आपने एक मूवी भी देखी होगी, जो मूवी बनी थी सलमान खान की, क्या नाम था उसका याद नहीं आ रहा, चलो छोड़ो, वो मूवी थी। उसमें क्या है कि ब्लड ग्रुप नहीं मिल रहा था, तो एक किसी हिसाब से हम ब्लड को ट्रांसफर करते हैं, वो सारी चीजें हम इस टेबल में देखने वाले। तो यहाँ पे ये जो टेबल है हमारे पास
4 दूनी 8 ब्लड ग्रुप अब हम हो गए, कुछ नेगेटिव में है कुछ पॉजिटिव में है। आपको पता चल गया कि मनुष्य के शरीर के अंदर 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी व ओ। अब सबसे पहला बात है कि सबसे पहला पॉइंट जो है ये ब्लड ग्रुप ओ है। तो ब्लड ग्रुप ओ को क्या कहा जाता है? सर्वदाता कहा जाता है। सर्वदाता से मतलब क्या है कि ओ ब्लड ग्रुप वाला किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकता है। और वहीं पर जो आपका ब्लड ग्रुप ए बी है, ए बी को सर्वग्राही कहा जाता है। सर्वग्राही का मतलब क्या है कि ए बी ब्लड ग्रुप वाला किसी से भी ब्लड ग्रहण कर सकता है, ले सकता है। तो इस टेबल के थ्रू हम पूरा कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं कि किस व्यक्ति को कौन सा ब्लड ग्रुप आप दे सकते हो, चढ़ा सकते हो और कौन से को नहीं चढ़ा सकते। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्लड ग्रुप ओ वाले की। अब अगर आपका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है तो ओ नेगेटिव वाला इन सभी को ब्लड डोनेट कर सकता है, यानी कि सभी को ब्लड चढ़ाया जा सकता है। ओ नेगेटिव को भी दे सकता है, ओ नेगेटिव ओ पॉजिटिव को भी, और ए नेगेटिव ए को भी दे सकता है, ए पॉजिटिव को भी दे सकता है, बी नेगेटिव को भी, बी पॉजिटिव को भी, ए बी नेगेटिव और ए बी पॉजिटिव को। तो इसी वजह से ओ को क्या कहा गया? सर्वदाता का है। लेकिन ओ पॉजिटिव के अंदर क्या केस है कि ओ पॉजिटिव वाला केवल ओ पॉजिटिव को ब्लड डोनेट कर सकता है, ए पॉजिटिव को और बी पॉजिटिव को और ए बी पॉजिटिव को। नेगेटिव में हम पॉजिटिव वाला नहीं डोनेट कर सकते, तो यहाँ पे हम कट लगाएंगे। उसके बाद ए नेगेटिव के हम जब केस देखते हैं तो ए नेगेटिव वाला ए नेगेटिव को डोनेट कर सकता है, ए पॉजिटिव को, और ए बी नेगेटिव को और ए बी पॉजिटिव को। तो बाकी वो क्या है कि ए नेगेटिव हम ना तो ओ नेगेटिव को चढ़ा सकते, ना ओ पॉजिटिव को, और ना ही बी नेगेटिव को और ना ही बी पॉजिटिव को। वहीं पर आप ए पॉजिटिव वाला देखते हैं तो ए पॉजिटिव वाला केवल ओ ए पॉजिटिव को ही डोनेट कर सकता है और ए बी पॉजिटिव को। ओ नेगेटिव को भी नहीं देगा, ओ पॉजिटिव को नहीं देगा, ए नेगेटिव को नहीं देगा, बी नेगेटिव को नहीं देगा और बी पॉजिटिव को नहीं देगा, ए बी नेगेटिव को नहीं देगा। ऐसे बी नेगेटिव है तो बी नेगेटिव वाला बी नेगेटिव को डोनेट कर सकता है, बी पॉजिटिव को कर सकता है, ए बी नेगेटिव को और ए बी पॉजिटिव को। इन सब को ये डोनेट नहीं कर सकता। उसके बाद बी पॉजिटिव वाला, तो बी पॉजिटिव वाला जो केस है वो केवल बी पॉजिटिव को ब्लड डोनेट करेगा और ए बी पॉजिटिव को करेगा, नेगेटिव को ये भी डोनेट नहीं करेगा। उसके बाद अगर हम ए बी नेगेटिव का केस देखते हैं तो ए बी नेगेटिव आपका ओ नेगेटिव को नहीं दे सकता, ओ पॉजिटिव को नहीं दे सकता, ए नेगेटिव को नहीं दे सकता, ए पॉजिटिव को नहीं दे सकता और ना ही बी नेगेटिव को और ना ही बी पॉजिटिव को। अब दे किस सकता है? ए बी नेगेटिव को दे सकता है और ए बी पॉजिटिव को। उसके बाद लास्ट जो है आपका ए बी पॉजिटिव, तो ए बी पॉजिटिव वाला केवल और केवल ए बी पॉजिटिव को ही ब्लड डोनेट कर सकता है और किसी को नहीं कर सकता। तो ये पूरी टेबल आपकी अरेंज होगी अच्छी से। इसमें क्या है कि ओ नेगेटिव जिसका ब्लड ग्रुप है हम उसे सभी को चढ़ा सकते हैं, वो कोई सा भी ब्लड ग्रुप का व्यक्ति हो उसे हम ओ नेगेटिव सभी को चढ़ा सकते हैं। लेकिन ओ पॉजिटिव वाला जो केस है वो केवल ओ पॉजिटिव को चढ़ाएंगे, ए पॉजिटिव को और आपका ए बी पॉजिटिव को। ए नेगेटिव वाला केवल ए नेगेटिव को, ए पॉजिटिव को और ए बी नेगेटिव को, ए बी पॉजिटिव को। अगर ए पॉजिटिव है तो केवल ए पॉजिटिव को डोनेट करेगा और ए बी पॉजिटिव को, बाकी को नहीं करेगा। उसके बाद अगर बी नेगेटिव है तो बी नेगेटिव को, बी पॉजिटिव को, ए बी नेगेटिव को और ए बी पॉजिटिव को हम क्या ऐसे डोनेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ पूरी टेबल क्या है समझ में आई होगी। यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन बनता रहता है ज़्यादातर, फिर ना भी बनो तो आपके बेसिक नॉलेज के क्वेश्चन होने चाहिए। अरे आपको पता होना चाहिए कि हम कौन सा ब्लड ग्रुप किसे डोनेट कर सकते हैं, किसे नहीं कर सकते। तो आपका ये ब्लड ग्रुप की सेकंड क्लास थी, सेकंड क्लास भी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। ब्लड हमारा लगभग कंप्लीट हो गया। और अगर पहली क्लास नहीं देखी तो उसे देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। थैंक यू।